मोहतरम नाज़रीन, कभी ऐसा भी होता है रात बहुत खामोश हो, घर के सब लोग सो चुके हों, पंखे की हल्की आवाज, घड़ी की टक टक और आप अकेले छत को देख रहे हों। दिल में अचानक किसी की याद आती है, वो शख्स जो कभी उसी घर में हंसता था, इसी कमरे में बैठता था, आपसे बातें करता था, लेकिन अब वो नहीं है। आपके दिल में एक अजीब सी खाली जगह बनती है और फिर एक ख्याल आता है, क्या वो हमें देख रहा होगा? क्या उसे हमारे आंसू नजर आते होंगे? क्या वो कभी इस घर के आसपास आता होगा? ये सवाल सिर्फ आपके दिल में नहीं, ये सवाल तकरीबन हर इंसान के दिल में पैदा होता है। जब कोई अपना दुनिया से जाता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, एक आदत चली जाती है, एक आवाज चली जाती है, एक सुकून चला जाता है और फिर इंसान सोचने लगता है, क्या सब कुछ खत्म हो गया या कुछ बाकी भी है? इस्लाम हमें उस बारे में जज्बात नहीं, हकीकत बताता है। जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसकी रूह एक नए सफर पर निकलती है। ये सफर हमारी दुनिया जैसा नहीं होता, ये एक अलग मरहला होता है। उसे आलमे बरज़ख कहा जाता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां इंसान क़यामत तक रहता है। न वो मुकम्मल दुनिया है, न मुकम्मल आखिरत, बल्कि दरमियान का एक मरहला। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, अगर रूह वहां चली जाती है तो क्या वो हमें याद करती है? क्या वो हमारे करीब आना चाहती है या सब ताल्लुक खत्म हो जाता है? सोचिए, जब किसी घर में किसी की वफात होती है तो कुछ दिन बाद घर वैसा ही लगने लगता है, चीजें अपनी जगह पर होती हैं, कमरा वैसा ही रहता है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं होता। इंसान कभी कभी दरवाजे की तरफ देखता है, ऐसा लगता है जैसे अभी वो अंदर आ जाएगा। फोन की आवाज आए तो दिल धड़क जाता है, शायद वो हो। ये एहसास इंसान को बार बार यही सोचने पर मजबूर करता है कि शायद वो कहीं करीब ही हो। लेकिन हकीकत क्या है? इस्लाम हमें बताता है कि जब रूह जिस्म से जदा होती है तो एक नया मरहला शुरू होता है। इंसान दुनिया के कामों से अलग हो जाता है। वो न हमारी तरह खाता है, न सोता है, न दुनिया के मामलात में शामिल होता है। वो अपने ऐमाल के मुताबिक एक हालत में होता है। अगर वो नेक था तो उसके लिए सुकून है, राहत है, इत्मीनान है, और अगर ऐमाल अच्छे न हों तो उसके लिए तंगी है, खौफ है, इंतजार है। ये बात सुनकर इंसान के दिल में एक और सवाल पैदा होता है, अगर रूह अपनी दुनिया में है तो क्या उसे हमारे हालात की खबर होती है? क्या वो जानती है कि हम उसे याद करते हैं? क्या वो हमारे लिए परेशान होती है? ये वो सवाल है जो हर बेटे के दिल में होता है, हर बेटी के दिल में होता है, हर इस शख्स के दिल में होता है जिसने किसी अपने को खोया हो। इंसान कभी कब्र पर जाता है, खामोश खड़ा रहता है और दिल में सोचता है, क्या वो मुझे सुन रहा है? क्या उसे मालूम है मैं आया हूं? ये एहसास इंसान को मजीद बेचैन कर देता है। लेकिन यहां एक राज है जो हर कोई नहीं जानता, और वो ये कि असल सवाल ये नहीं कि रूह वापस आती है या नहीं। असल सवाल ये है कि हम इस रूह के लिए क्या कर रहे हैं। क्या हम उसके लिए दुआ करते हैं? क्या हम उसके लिए सिदका देते हैं? क्या हम उसे याद करके सिर्फ रोते हैं या उसके लिए कुछ भी करते हैं? क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान समझता है कि मरहूम को सिर्फ आंसुओं की जरूरत है, हालांकि उसे दुआ की जरूरत होती है, उसे नेकी की जरूरत होती है। और यही वो मकाम है जहां से एक नई हकीकत शुरू होती है। क्या वाकई हमारे अमाल उन तक पहुंचते हैं? क्या हमारी दुआ उन्हें सुकून देती है या सब कुछ सिर्फ हमारा ख्याल है? यही वो सवाल है जिसका जवाब आगे आता है, और शायद ये जवाब आपके दिल को भी बदल दे। कभी आपने महसूस किया होगा, जब कोई अपना दुनिया से चला जाता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, घर की फजा बदल जाती है। वो कुर्सी खाली रहती है, वो कमरा खामोश हो जाता है, वो आवाज जो रोज सुनाई देती थी अब सिर्फ याद बन जाती है। और फिर इंसान के दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है। वो बार बार सोचता है, काश मैं उससे एक बार और बात कर लेता, काश
मैं उसे बता देता कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं। काश मैं उसके लिए कुछ और कर लेता। ये काश इंसान को अंदर से हिला देता है और फिर दिल में एक सवाल उभरता है, अगर हम अब उसके लिए कुछ करें तो क्या उसे फायदा होगा? क्या हमारी दुआ उस तक पहुंचती है या सब कुछ खत्म हो चुका है? इस्लाम उस सवाल का बहुत उम्मीद भरा जवाब देता है। जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसके अपने अमाल रख जाते हैं। वो नई नेकी खुद नहीं कर सकता, वो नमाज नहीं पढ़ सकता, वो सदका नहीं दे सकता, लेकिन उसके लिए दरवाजा बंद नहीं होता। अगर उसके प्यारे उसके लिए दुआ करें तो वो दुआ उस तक पहुंचती है। अगर उसके नाम पर सदका करें तो उसका सवाब उसे मिलता है। ये सुनकर इंसान के दिल में उम्मीद पैदा होती है, यानी ताल्लुक मुकम्मल खत्म नहीं होता, एक नया ताल्लुक शुरू हो जाता है। दुआ का ताल्लुक, नेकी का ताल्लुक, याद का ताल्लुक। सोचिए, अगर कोई बेटा अपने वालिद के लिए दिल से दुआ करे, कोई बेटी अपनी माँ के लिए सदका दे, तो वो अमल ज़ाया नहीं जाता। ये अमाल इन तक पहुंचते हैं और उन्हें सुकून देते हैं। लेकिन यहाँ एक और अहम सवाल पैदा होता है, अगर दुआ पहुंचती है तो क्या मरहूम को यह भी मालूम होता है कि किसने दुआ की? क्या वो खुश होते हैं या उन्हें कुछ एहसास नहीं होता? ये सवाल इंसान को मजीद सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं होती। मोहब्बत इंसान के जाने के बाद भी बाकी रहती है। एक माँ अपने बच्चों के लिए जिंदगी भर फिक्र करती है, तो क्या वो जाने के बाद सब कुछ भूल जाती है? एक बाप अपने घर की जिम्मेदारी उठाता है, तो क्या वो दुनिया छोड़ने के बाद सब ताल्लुक भूल जाता है? ये सोच दिल को नर्म कर देती है। उलमा कहते हैं, नेक रूहों को अल्लाह सुकून अता फरमाते हैं और बाज हालात में उन्हें अपने प्यारों के अमाल की खबर भी दी जाती है। जब घर वाले नेकी करते हैं तो वो खुश होते हैं, और जब घर वाले गलत रास्ते पर जाएं तो उन्हें दुख भी होता है। ये बात सुनकर इंसान रक जाता है। वो सोचता है, क्या मेरी जिंदगी किसी मरहूम के लिए खुशी का सबब है, या मेरी गलतियां उसे तकलीफ दे रही हैं? ये सोच इंसान को बदल सकती है। वो अपनी जबान पर काबू पाने लगता है, वो गुनाहों से बचने लगता है, वो नेकी की तरफ झुकने लगता है, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने मरहूमीन के लिए भी जिंदगी गुजार रहा होता है। लेकिन यहाँ एक और उलझन बाकी है। अगर रूह को कभी खबर मिलती है तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि उन्होंने मरहूम को ख्वाब में देखा? क्या ख्वाब सिर्फ ख्याल होते हैं या उनके पीछे कोई हकीकत भी होती है? ये वो सवाल है जो दिल को मजीद बेचैन कर देता है, और यही सवाल हमें अगले मरहले की तरफ ले जाता है। कभी ऐसा होता है, आप सो रहे होते हैं, रात का आखिरी पहर होता है, फजा बिल्कुल खामोश, और अचानक आप एक ख्वाब देखते हैं। आप देखते हैं वो शख्स जो दुनिया से जा चुका है आपके सामने खड़ा है। कभी वो मुस्कुरा रहा होता है, कभी खामोश, कभी जैसे कुछ कहना चाहता हो। आपकी आंख खुल जाती है, दिल तेजी से धड़क रहा होता है। आप कुछ लम्हों तक समझ नहीं पाते ये ख्वाब था या वाकई वो आया था। ये वो लम्हा होता है जब इंसान के दिल में कई सवाल एक साथ पैदा होते हैं। क्या मरहूम ख्वाब में मिलने आते हैं? क्या ये रूह की मुलाकात होती है, या सिर्फ हमारा ज़हन हमें ये मंजर दिखाता है? बहुत से लोग कहते हैं, मैंने अपने वालिद को ख्वाब में देखा, वो खुश लग रहे थे। कोई कहता है, मैंने अपनी माँ को देखा, वो खामोश थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हूं। ये वाकयात सिर्फ चंद लोगों के नहीं, हजारों लोग ऐसी बातें बयान करते हैं, और यही चीज इंसान को मजीद सोचने पर मजबूर करती है। इस्लाम हमें उस मामले में तवाजुन सिखाता है। ख्वाब हमेशा एक जैसे नहीं होते, हर ख्वाब हकीकत नहीं होता, और हर ख्वाब महज ख्याल भी नहीं होता। कभी इंसान दिन भर किसी को याद करता रहता है, उसकी बातें सोचता है, उसकी कमी महसूस करता है। यही ख्यालात रात को ख्वाब की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। ऐसे ख्वाब इंसान के अपने जहन का अक्स होते हैं। लेकिन कभी कभी अल्लाह किसी बंदे को ऐसा ख्वाब भी दिखा देते हैं
जो तसल्ली का जरिया बन जाता है। ऐसा ख्वाब दिल को सुकून देता है। इंसान को महसूस होता है जैसे उसे कोई पैगाम मिला हो। मगर यहाँ एक अहम बात समझने की है। उसका मतलब ये नहीं कि रूहें आजादाना दुनिया में आती जाती हैं। रूह का असल मकाम अपनी दुनिया में ही होता है। ख्वाब सिर्फ एक झलक हो सकता है, एक इशारा हो सकता है, एक तसल्ली हो सकती है। ये बात सुनकर इंसान के दिल में एक नरमी पैदा होती है। वो सोचता है, शायद ख्वाब का मकसद ये था कि मैं उसके लिए दुआ करूं। शायद ये याद दहानी थी कि मैं उसे भूल ना जाऊं। और फिर इंसान की सोच बदलने लगती है। वो मरहूम को सिर्फ याद नहीं करता, बल्कि उसके लिए कुछ करने लगता है। वो दिल से दुआ करता है, वो नेकी करता है, वो किसी जरूरतमंद की मदद करता है, क्योंकि अब वो समझ चुका होता है